हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा है कि भारत के वो उत्तरी मैदान हो गए, पूरा भारत का उत्तर का पर्वत हो गया है पूरा। भारत का जो नया चैप्टर हुआ था परसों स्टार्ट, उसमें आपने देखा था प्रायद्वीपीय भारत हुआ है स्टार्ट। उसमें आपका विंध्याचल तक हो गया था। आज नया जो टॉपिक है वो है आपका भारत के प्रमुख पठार। तो पठार के बारे में देखते हैं। तो पठार है क्या? तो देखो, पठार समतल जमीन से ऊपर का उठा हुआ सपाट मैदान, इसे पठार कहते हैं। ठीक है, जमीन से ऊपर उठा हुआ सपाट मैदान उसे पठार कहते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। तो देखते हैं पठार में। तो देखो, पठार है क्या? पठार की हेडिंग डालें। पठार है क्या? पृथ्वी से ऊंचे उठे, पृथ्वी से ऊंचे उठे उठे पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग को, ऊंचे उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। पठार कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊंचे उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पठार पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं। पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं, ऊंचे नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, पठार हैं जो पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, पठार की कोई उच्च चोटी नहीं होती है, होती है। ठीक है, पठार की कोई उच्च चोटी नहीं होती है। देखो, जैसे पर्वत होते हैं ऐसे, लो ये हो गई पर्वत की उच्च चोटी। ठीक है, पठार होते हैं ऐसे। अब इसकी कहाँ उच्च चोटी है? ठीक है, तो ये पठार हैं आपके और ये पर्वत है। ठीक है, पठार की कोई उच्च चोटी नहीं होती है। पूरी पृथ्वी का 33% भाग पठार घेरे हुए हैं। क्या? पठार भाग पठार घेरे हुए हैं। आएगा समझ? मतलब पूरी पृथ्वी है जो, पृथ्वी का 33% भाग है जो पठार घेरे हुए है। मतलब 33% भाग में पठार स्थित है। ठीक है, ऊपरी ऊपरी भाग चोटी और चौड़ी, ऊपरी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, और सपाट होता है, सपाट होता है। ठीक है, ऊपरी भाग होता है जो चौड़ा और सपाट होता है। चालू कर दी, चालू कर दे। सपाट होता है। ठीक है, यह है यह है सागर तल से 600 मीटर
मीटर ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई पर स्थित हैं, स्थित हैं। आई बात समझ। तो यह समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ठीक है, नोट करें। हेडिंग छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। यह है मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है, यह मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है। ऊंची चोटी पारसनाथ है। यहाँ की ऊंची चोटी पारसनाथ है। यहाँ से दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला पॉइंट है दामोदर नदी दामोदर के उत्तर में हजारीबाग का पठार है। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग का पठार है या फिर स्थित है। ठीक है, और दक्षिण में रांची का पठार, दक्षिण में रांची का पठार है, रांची का पठार स्थित है। ठीक है, नोट करो। छोटे नागपुर के पठार में छोटा नागपुर के पठार में लोहे अयस्क
लोहे अयस्क, लोहे अयस्क और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोयला लोहे अयस्क, कोयला, लोहे अयस्क और अभ्रक, और अभ्रक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला पॉइंट है दामोदर नदी घाटी में कोयला के भंडार हैं। कोयला के भंडार स्थित हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर के पठार में क्या सोना मिलता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, बिहार में कोई पेपर हुआ था उसमें, कि छोटा नागपुर के पठार में सोना पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। झारखंड के हजारीबाग का पठार, हजारीबाग से अभ्रक मिलता है। ठीक है, अभ्रक मिलता है या फिर निकाला जाता। पॉइंट डाल ही लो अब सोने वाला। छोटा नागपुर पठार में सोना नहीं मिलता। ठीक है, मिलता है। नहीं तो किसी पेपर में आ जाओ फिर बैठे रहें कि ये तो बता भी दिया लेकिन नोट नहीं करा। ठीक है, नोट करो। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुर भी कहते हैं। भारत का रुर भी कहा जाता है। रुर का मतलब क्या होता है? जहां पे खनिज मिलते हैं। ठीक है, इसलिए उपाधि दी गई है कि भारत का रुर किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखो उसका पहले मैप देख लो कि भारत का वो छोटा नागपुर का पठार क्या है। ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है,
छोटा नागपुर के पठार ये निकली दामोदर नदी, ठीक है। ऊपर है हजारीबाग और ये है कोडरमा का पठार, ठीक है। और ये है सांची का पठार। तो ये है आपका हजारीबाग बाग, ये है कोडरमा 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 का पठार, कोडरमा का पठार। और ये है आपका रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार, ठीक है। ये है रांची का पठार, ठीक है। मैप बनाओ। ये है दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। नोट करो ये। नोट करो। तो छोटा नागपुर का पठार का ये मैप है कि ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है, बीच से दामोदर घाटी दामोदर नदी निकलती है, नीचे रांची का पठार है, ऊपर दो पठार हजारीबाग का और कोडरमा का पठार स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए। छोटा नागपुर का पठार आपका समाप्त हो गया। अब देखो बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, इसमें क्या है? बुंदेलखंड के पठार से ना क्वेश्चन आए हैं, वो तो है, फिर से देश लिए लिखवा रहा हूं। यह है मालवा पठार के उत्तर पूर्व में है। यह है मालवा पठार के उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? तो यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। और अब है बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड का पठार ये कहाँ कहाँ फैला है? तो यूपी एमपी सीमा, हाँ यूपी एमपी की सीमा पर स्थित है, ठीक है। यूपी एमपी की सीमा पर स्थित है। अगला पॉइंट है, यह मालवा के पठार, यह है मालवा के पठार, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बघेलखंड का पठार है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह मालवा की पठार के उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। थैंक यू।